रिजेक्शन ऐसे होगी कि एक कैंडल उस सप्लाई जोन से ऊपर जाए और नीचे आके ऐसे क्लोज हो जाए, और इसके ऊपर एक प्रॉपर वीक हो, ऐसे वीक हो। रिजेक्शन इसी को बोलेंगे ना हम। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी जो कैंडल है वो इसके लो को उड़ा दे इस तरह से। फिर सप्लाई एरिया आपके काम का है, यहां से मार्केट होते यहां से फिर सेल होके नीचे जा सकती है। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या सही बनी हुई बात है। थी? बाय की। अभी तक जो कंडीशन थी आपकी वो कुछ इस तरह से थी। एक आपके पास स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल है जिसका हाई ये पड़ा है। जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट कैंडल आपकी कुछ इस तरह क्लोज हुई है, ये डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ अभी। और नीचे से रिजेक्शन मिली है। और नेक्स्ट कैंडल उससे ऐसे ब्रेक कर दी है। अभी इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। नहीं। फोकस कैंडल आपकी ये थी। ठीक है ना, हाँ ये तो जी। इनसाइड बार बना है ना, ये इनसाइड बार बना है आपका। जी इस बिल्कुल। कैंडल की कोई औकात नहीं है। अब ये जो कैंडल है नेक्स्ट ने इसका हाई उड़ा दिया है। उड़ा अब ये दिया। क्या शो करवा रही है? मार्केट में मजीद स्ट्रेंथ शो करवा रहा है। डेली में अभी तक कोई पुल बैक भी नहीं आया। बिल्कुल। सबसे पहले आप ये देखा करें कि डेली ने क्या लो, कल के दिन लो उड़ाया, हाई उड़ाया और क्लोजिंग कैसे दी है। ठीक है, अब फर्ज अगर करें। अप ट्रेंड चल रहा हो। ठीक है, हम्म। पहले ट्रेंड में स्ट्रक्चर भी तो मैप करना पड़ेगा ना, बैक साइड से पीछे से आके। स्ट्रक्चर आपने 15 मिनट का लास्ट में मैप करके रखना है। उसके नहीं, बाद फिर इसका डेली का पूछ रहे जी नहीं, डेली का स्ट्रक्चर वगैरह मैप करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल आप रखें। अब डेली का स्ट्रक्चर मैं मैप नहीं करता। मेरा जो है ना, यहां से हैं। मार्केट के ब्यास क्या है? मार्केट ने हाई उड़ाया है, क्या उड़ाया है? हाई उड़ाया है। हाई उड़ाया है। आज भी मैं बाय का ही सोचूंगा, और मेरे जो नेक्स्ट टारगेट एरियाज है वो ये वाला एरिया हो सकता है। मार्केट इसको लाजमी टेस्ट करेगी। अच्छा ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डेली के अंदर हम इंड्यूसमेंट वगैरह या प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग कुछ भी नहीं देख रहे होंगे, रिसेंट हाई या रिसेंट लो जी, अगर ब्रेक होता है तो उस हिसाब से हम इसको देख वो रहे हैं। हम देख रहे होंगे। मेरे जो टारगेट यहाँ पे हो ठीक है। सकते थे वो ये वाले एरियाज हो सकते, तो मैं इन कैंडल्स को डिलीट कर दूं यहाँ से। ये हमारे टारगेट एरियाज है यहाँ से। क्योंकि मार्केट ने डेली के अकॉर्डिंग मेजर जो स्ट्रक्चर है डेली का, पुल बैक के बाद मार्केट ने एक वाइड रेंज की है। कितने दिन रेंज की जी। है चेक कर लेते हैं। 122 दिन की रेंज बनी, तकरीबन 100 दिन की रेंज। 3 महीने से मार्केट इसी सर्कल में घूम रही है। ठीक है, ये ऊपर ब्रेक करे बिल्कुल। या नीचे ब्रेक करे हमारा फिर सेंटीमेंट्स होंगे, बट ये डेली का टाइम फ्रेम है। अब डेली का बिल्कुल। हमें सिर्फ एक कैंडल बता देते कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद वीकली देख लेते हैं हम। वीकली और डेली में मैंने आप लोगों को बोला था कि ब्याज निकाला करो। जी। ठीक है, यूट्यूब पे मैंने क्लियर वीडियो अपलोड की थी और मैंने ये बताया भी, तो मैंने अपने ग्रुप में बताया था। अब ये देखें, वीकली इस कैंडल ने लो लगाया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर हाई दिया। ब्रेक कर दी। सेंटीमेंट्स हमारे पास क्या होगी जब इसकी क्लोजिंग यहां पे हुई है? हमारे सेंटीमेंट्स क्या थे? हम टॉप से सेल करेंगे और इसके नीचे से बॉटम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे वीकली सपोर्ट बन रही है आपके पास एक वीकली सपोर्ट बन रही है। ठीक हो कि इसके पास आती। अब जैसे ही मार्केट ने यहां पे नेक्स्ट वीक के अंदर क्लोजिंग दी थी, और मैंने क्लियर बोला था कि अगर इसका हाई उड़ता है 2340 उड़ता है, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, आपके नेक्स्ट टारगेट ये वाला एरिया हो सकता है। पहला ये हाई 2367 का, दूसरा टारगेट आपका 2388 का, और तीसरा टारगेट आपका हो सकता है 2450 का। मेरे जो फ्री वाला ग्रुप है उसमें मैंने ये बताया था कि अगर ये वाला हाई ब्रेक हो जाता है, और मार्केट ने ऐसे ही किया, आके कंसोलिडेशन की, इसका ब्रेक किया। और दूसरी बात, वीकली कैंडल के अंदर ये आप इसको गल्फ मानेंगे क्योंकि इसकी बॉडी से छोटी है। ऊपर है। हाँ जी। ठीक है, गल्फ कैंडल, और सपोर्ट पे बने बहुत, और ये वीक की कैंडल है, ये भी आपके पास गल्फ है। ठीक है, सारे सेंटीमेंट्स हमने सारे पहलू साथ साथ रख रहे हैं। अब हमारे पास वीक की क्लोजिंग क्या हो रही है? बहुत बैड हो रही है। ऐसी है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट वीक में देख लेते क्या हुआ है जी। ये देखें, क्लोजिंग अभी नहीं हुई थी हमारी, अब क्लोजिंग हुई है। अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती स्वीप करके, तो हमने इसके ब्रेकआउट पे क्या करना, सेल करना था, ये टारगेट होते हैं हमारे। क्लोजिंग इसके ऊपर हो गई है इस हाई के। अभी हमारे सेंटीमेंट्स क्या है? मार्केट और ऊपर जा सकती है, ये ऊपर से स्वीप लेके नीचे है। ये सिनेरियोज होते हैं। सही हो गया, सही हो गया। डेली में मैं इसको थोड़ा पीछे करता हूँ। हम इस जगह पे थे। ठीक है। अभी नेक्स्ट डे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय। क्यों? क्योंकि मार्केट ने हाई उड़ाया हुआ है।
अगर मार्केट इसका उड़ाया हुआ है। लो उड़ा देती है 2402 और स्ट्रॉन्ग क्लोज हो जाती है, फिर हमारे टारगेट्स नीचे वाले होंगे। बट अभी सेंटीमेंट्स हमारे क्या बाय के हैं, देख लेते हैं। और नेक्स्ट कैंडल ने हमें क्या कर दिया, बाय कर दिया। पहला टारगेट अपना हिट हो गया और दूसरे टारगेट के हम करीब हैं। मैंने फिबोनाची ट्रेसमेंट से निकाले थे, अगेन चेक करें। अब देखें, अब मार्केट ने क्या किया, इसका हाई स्वीप करके हमारे दोनों टारगेट हिट करके मार्केट क्लोज ऐसे हो गई है। यही है ना, हैमर बन रहा है। जी। ठीक है, अगर मार्केट इसका लो उड़ा देती है डेली कैंडल का, देन हमारा पहला टारगेट कौन सा होगा, ये वाला एरिया होगा कहीं ना कहीं। कौन सा, 2418 और 2401 और 2392, ये एरियाज हो सकते हैं अगर इससे पहले कोई हमें चेंज ना मिले। चेक करें, लोड हो गया। पर हम्म। एक बात ये भी है ना कि वो जो पीछे पीछे ऑरेंज कैंडल है, ये देखें जो अभी ऊपर है, सबसे ऊपर, ये बड़ी वाली लास्ट कैंडल जो है ब्लैक से पहले, ये वाली। इस ब्लैक के, नहीं जो सबसे टॉप पे, ये वाली, ये बिल्कुल जी जी, जी। ये वाली, जी जी, इसके, ये ऑरेंज कैंडल। अब इस ऑरेंज कैंडल का हाई भी उड़ाया है ना इस ब्लैक वाले ने। इसने इसकी लिक्विडिटी भी खा ली है। ऊपर से लिक्विडिटी, यहाँ पे जितने सेलर थे ना, सेलर यहाँ से घुसना स्टार्ट हुए थे। ये देखें, इस कैंडल में सेलर शो जी। करवाया है। यहाँ पे सेलर यहाँ तक लेके आए मार्केट को, इस कैंडल ने इनको स्वीप कर दी है। बट यहाँ पे और सेलर घुसे। अब ये कैंडल उनको स्वीप करके नीचे ब्लैक क्लोज हो गई है। ठीक है। ये यहां से स्ट्रेंथ शो करवा रही है कि सेलर ने डोमिनेट कर ली है इस वक्त। मार्केट सप्लाई के उसमें आगे स्ट्रेंथ में, इस वक्त सप्लायर डोमिनेट करेंगे मार्केट को। तो हमने क्या किया, यहां से सेल जी। एक्सपेक्ट किया। और मेरा टारगेट क्या था, ये अगर ब्रेक होता है तो टारगेट ये चेक कर लेते हैं। हो गया फिल, और मार्केट ने एक में कबाड़ा निकाल दिया एक दिन में। ठीक है, अभी क्या टारगेट हो सकते हैं हमारे। अभी जो हमारा जोन है टारगेटेड एरिया, मैं नेक्स्ट एनालिसिस आपको दे रहा हूं। 2350 तक मार्केट जा सकती है, बट अभी मार्केट के अंदर आजकल खबरें चल रही हैं जंग की, और इसको लेते हुए ना हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन। बट जितनी स्ट्रांग ये इसने कैंडल दे दी है, मेरा नहीं ख्याल कि यहां से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अगर मार्केट ने यहां से ऊपर जाना है, मार्केट कुछ इस तरह की क्लोजिंग दे। मेरा भी थोड़ी देर पहले मैंने ग्रुप में वहां पे शेयर किया था एनालिसिस। वहां पे ये बोले कि मैं लिक्विडिटी का वेट करूंगा। ठीक है, मार्केट की ये वाले एरिया की लिक्विडिटी उठाए कम से कम। ये जो एरिया पड़ा है ना डेली हाई, ये वाला, लो सॉरी, इसकी भी लिक्विडिटी 2391 का लेवल और 2394 का लेवल। इनकी लिक्विडिटी उठा के मार्केट ऐसे बुलिश क्लोज हो, फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट इसका ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हुआ, हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया और ऊपर वाला 2550 वाला। ऐसे सेंटिमेंट्स बनाते हैं, ब्यास ऐसे निकालते हैं। ठीक हो गया, एम पिछली कैंडल थर्टी को में सर देख के जरा हम लोग। देखिएगा, M30 में करंट मार्केट जो क्लोज हुई है वो चोच करके क्लोज हुई है। निचौश तो मार्केट में अभी हुई नहीं, इंड्यूसमेंट नहीं मार्केट ने ली। 15 मिनट की इंड्यूसमेंट नहीं ली मार्केट ने अभी। चौच एम पॉस, थर्टी में जरा कीजिएगा, M30 में। ये M30 है। मार्केट ने अभी इंड्यूसमेंट टेक नहीं की शहजादे। अभी मुझे जो इसका सीन नजर आ रहा है, कल के दिन, कल मार्केट अगर ओपन होती है सुबह, मुझे कुछ इस तरह का यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है कि मार्केट, नहीं नहीं, मैं चोच बाय की तरफ नहीं कह रहा, मैं सेल की तरफ कह रहा हूँ प्रीवियसली। नहीं सेल की तरफ तो हमारी चौक यहाँ से हो गया था, चौच है ना जो, जी वो जी, वही वही बात कर रहा हूँ, मैं बाय ये की तरफ वाला नहीं हो कर रहा गया हूँ, था। सेल। अब ये देखें, पहला स्वीप मिला। ठीक है, स्वीप के बाद मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट इसका हाई उड़ा दिया। यहां से हमारी एक बाय की एंट्री कंफर्म होती थी, एसएल हुआ हमारा। वेरी सिंपल। ठीक है, जो हो रहा है मार्केट में उसको फॉलो करो। बट 15 मिनट में हम इसको चेक कर लेते हैं, कि मैं ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ 15 मिनट पे। 15 मिनट पे मुझे कोई ऐसे खास कंफर्मेशन नजर नहीं आई। यहाँ पे जो हाई वॉल्यूम आया है मेरा, वो सेल की कैंडल पे नहीं है। सेल की कैंडल पे आता हो सकता, मैं यहाँ से वेट करता। ये देखें, ये हाई वॉल्यूम था ना। सर जी जी ये बिल्कुल। 30 मिनट में करे ना, ये जो ऊपर जो इसने ब्रेक अप स्ट्रक्चर किया है, अभी सर इधर अगर वॉल्यूम की को देखे ना, इधर सर जी इसने ब्रेक अप स्ट्रक्चर किया लेकिन हाई वॉल्यूम के साथ किया। अगर पीछे कैंडल को देखा जाए ना, ये वाला, तो मतलब यहाँ से इसने, नहीं नहीं, ये वाला देखे ना सर जी, पीछे देखे कितना है,
वो बैकग्राउंड भी बाइक का है, वॉल्यूम इसने हाई के साथ ब्रेक किया है। बिल्कुल, ये मान तो ये सकते हैं फेक आप। फेक ब्रेक अब जी स्ट्रक्चर जी। था ना। ये बॉस हुए, फेक हुए, हाई वॉल्यूम के साथ हुए, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 30 मिनट में भी हुआ सर और वैसे अब ये जो बात हो रही है देखें, जो हम तो बेसिकली इस चीज को नहीं फॉलो करते कि अगर आपका कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है या आपकी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, तो वो अगर हाई वॉल्यूम के साथ हो रही होगी तो हम उसे कहते हैं कि यार ये एक वैलिड है। अगर वॉल्यूम लो होता है तो हम कहते हैं कि यार ये नहीं इनवैलिड है या नहीं, ये जो फेक है। वॉल्यूम होता है ना, ये आपको यही तो जूते मार रहा होता है मार्केट में। तो अब वही मैं बात कर रहा हूँ कि अब ये जो अब ये ये ज्यादा आप वॉल्यूम के साथ सीखेंगे। होता है ये तो आप पहले आप एसएमसी पे वो कर ले, ग्रिप कर ले। एस एम सी ये पे। ये इस पे तकरीबन 15 लेक्चर है। नहीं, ये 15 तो नहीं तो फिर मैं बाद में सीखेंगे ना। दो में कवर करवा दूंगा ये। लेकिन ये कि थोड़ा टाइम लगेगा, इसको पहले एसएमसी प्रॉपर कवर करें, उसके ऊपर हाथ बिठाएं। ये ट्रेडिंग आपका कोई ये नहीं है कि भी आप इसको 2 महीने में एक्सपर्ट हो। इस फील्ड को आप 1 साल भी दे दो ना, ये फील्ड आपको करोड़ों कमा के देगी। बट मुखलिसीपन के साथ मेरे 1 साल दो इसे। मेरे 8 महीने हो गए अभी तक, मैं सारा केस में बैठा हूँ सर जेर इसमें जो निगरानी आपने में। चोच प्रीवियसली चौक मार्क किया है, हम्म। वहां पर तो सिर्फ मार्केट ने इंड्यूसमेंट ही लिया ना, नीचे से हम बाय की वो देख सकते थे। नहीं, मैं M30 पे नहीं करता। M30 पे इसने, आपने वो M15 के मैं हिसाब से मार्क M15 के किया। हिसाब से करता हूँ। अब देखें, अच्छा M15 पे ना, यहाँ पे चौक हो चुका था। मार्केट ने, प्रीवियस चौक जो है, प्रीवियस ये वाला चौक, ये वाला। इंड्यूसमेंट ली मार्केट ने। जी बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? पॉज किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब वॉल्यूम देख के इतना बड़ा नहीं है। बिल्कुल। ठीक हो गया, एक वैलिड बॉस था ये। उसके बाद मार्केट ऊपर गई। बॉस देने के बाद मार्केट ने एक हाई वॉल्यूम के साथ क्या किया? चौक किया। बिल्कुल। ये देखे ना, ये जबरदस्ती के यहाँ मार्केट को नीचे लेके जाया जा रहा है। हाई वॉल्यूम अगर गिरती मार्केट में बड़ा वॉल्यूम आएगा, इसका मतलब क्या है कि फेक तरीके से नीचे जा रही है मार्केट। सही ठीक है। हो गया। अब दूसरी क्या थी यहाँ पे मार्केट में? सिंपल, क्या हुआ? नेक्स्ट इंगल्फ कैंडल बनी और किसके साथ बनी? लो वॉल्यूम के साथ। अभी हम कंफ्यूज सर हो गए इसमें यहाँ से। एक एक चीज है सर, इसमें इधर एक हम्म, क्वेश्चन है मेरा हम्म। कि मार्केट जब नीचे आई है, नीचे आके पहले इंड्यूसमेंट लेगी, तो इंड्यूसमेंट लेके उसके बाद ही चौक हो ना। तो आपकी इंड्यूसमेंट और चौक मतलब यहाँ पे सेम ही है। पहले यहाँ पे इंड्यूसमेंट थी, जिसमें कोई पुल बैक नहीं है आपके पास। सही है। ठीक है, या हम इस, हाँ ये पढ़े, इसको हम काउंट कर सकते हैं हल्का सा। इंड्यूसमेंट ये वाला काउंट हो सकता है आपको, क्योंकि इसने पिछले का लो उड़ा दिया है। और ये आपका क्या हो जाएगा फिर? चौक हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सही है। हायर लो था। और ठीक है। एक चीज और माइंड में रखिएगा, 1 मिनट दीजिए। अब ये मार्केट क्या करे? कंसोलिडेट कर रही है, कोई प्रॉपर एफवीजी इस पूरे उसके अंदर नहीं है। इस पूरी वेव के अंदर प्रॉपर एफवीजी नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी का ना मिलना हमेशा चौक की तरफ निशानदेही करता है। बट ये हाई वॉल्यूम के साथ हुआ था, तो इस वजह से हम इसको कंसिडर नहीं करते कि ये रियल हो सकता है। समझ आई है? ठीक है। ठीक है। जी बट सर। हमने अपनी ट्रेड के माइनर एफबीजी पड़ा हुआ है नीचे, माइनर एफबीजी जो है ना, कहाँ पे? ये वाला? जो जो पुल बैक लिया है नीचे नीचे बिल्कुल, वो तो चौक के बाद पड़ा हुआ है ना, मतलब वो ये वाला, प्रीवियस पुल बैक के नीचे। ये इसकी बात कर रहे ये हैं आप? वाला ये जी। ये इसकी बात कर रहे हैं आप? इस नीचे वाली जो लेग है, नीचे वाली जहाँ पर कंटिन्यूसली ये वाली कैंडल्स बाय नहीं, की ये गई तो हैं आपके पास ऑरेंज। मूव ही पीछे की बन रही है ना। इस मूव तक तो जाए ना आप। आपका तो जब ये आपके पास जो, 30 मिनट के लिहाज से मैं वो कर रहा था। हाँ 30 मिनट के हिसाब जी से हो जी। सकता है। अब देखें, ऐसी मार्केट में आप अभी कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे 76 से भी सेल करवाया है, मानेंगे आप? 74 से और 76 से, हर टॉप से। और इस दिन मेरी सेल की कॉल थी। रीजन क्यों थी सेल की कॉल की? यहाँ पे 1 मिनट कन्वर्ट करते हैं इसे। हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था। नहीं, वो तो था, लेकिन डेली के अंदर हमने क्या देखा था यहाँ पे? जी दिल्ली के अंदर हमने देखा था कि लो जो है वो स्वीप हाई स्वीप करके हाई स्वीप नीचे करके क्लोजिंग दे मार्केट दी कुछ थी। इस तरह क्लोज हुई थी यहाँ पे, इस जगह पे हुई थी ना। बिल्कुल। नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया? ये तोड़ के मार्केट ऐसे आ गई। तो नेक्स्ट दिन से हमारा सेटअप सेल का हो गया था। बट आप ब्याज देखना बहुत जरूरी है। ब्याज देखने का मेथड उम्मीद करता हूं आपको आगे होगा। अभी यहाँ पे हमने क्या देखा कि मार्केट दोबारा इसी रेंज में, समझ आई है? रेंज में आके मार्केट ने ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख ले, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो इसने यहाँ पे हमें ये शो करवाया कि हम यहाँ से बायर हो सकते हैं। ये बिल्कुल। शो करवाया ना। बट यहाँ पे ऑर्डर हम्म, ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो कुछ भी नहीं था।
इस पूरी वेव के ठीक है। अंदर इस तरह की मार्केट को ना अवॉइड किया जाए तो बेटर होता है, बट ये देखिए अब इस वेव के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, इस वेव के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। जी ठीक है, अभी हमारे पास चौक हो चुका था, चौक हो चुका था ना। हम यहां से ये जी ऑर्डर ब्लॉक तो एफबीजी के साथ था, हम यहां से सेल एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या दिया, बॉस दिया। बॉस क्यों था? क्योंकि हमारे पास प्रीवियस ट्रेंड बाय का चल रहा है, क्योंकि चौक के बाद जी। बॉस, इसको हम फेक चौक कह देंगे, ये हमारे पास फेक बॉस होगा। ठीक हो गया। ठीक है, इसकी पहचान ये है कि दोनों हाई वॉल्यूम के साथ हुए, हाई वॉल्यूम वाला हम नहीं मानते। ठीक हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पे चौक हुआ, इंड्यूसमेंट हमारी ये पड़ी, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट हमारे जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती, ये नहीं हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल ये होगी। आप सिंपल क्या करेंगे, करें इसको रिप्ले, चेंज ऑफ करेक्ट। 1 मिनट वन पे मिनट जाए। में जाके चेंज। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट आपको 2 बार दे चुकी है एंट्री। पहले एंट्री कौन सी थी, चौक हुआ, ये ली थी मैंने। तो सर फिर ये तो मिटिगेट नहीं हो गया, फिर एक दूसरी एंट्री नहीं लेंगे ना हम? दूसरी एंट्री हम इसके स्वीप पे लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर से लेंगे। ये देखिए एंट्री हमारी बनी, ये मैंने ली थी यहाँ पे एंट्री, मेरे चौक ड्रॉप पड़ा 1 मिनट पे। ठीक है, 78 पे, उसके बाद मार्केट ने चेंज करेक्टर के, समझ आई है इसकी। जी ठीक है, जैसे ही मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, उसके बाद मार्केट एफवीजी में टैप की और आपको यहां से रिवर्सल साइन देके मार्केट ये आ गई है। कितने पिप मूव किए मार्केट ने, तकरीबन कहां से आई है, 76 से 70 तक। सौ सत 70-80 पिप नहीं, 70-80 पिप दे गई मार्केट। और स्टॉप लॉस आपके इसके ऊपर। अभी दोबारा मार्केट जाके टकराती है उसी जोन में, और फिर मार्केट इतने की मूव दे जाती है। 2 टाइम मार्केट यहां से दे चुकी है। अब थर्ड टाइम क्या होता है कि मार्केट दोबारा आपके ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर रही है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जब आपको 2 बार यहां से एंट्री मिल गई, तीसरी बार कोशिश करें जो आपने पहली सेटअप लिया था ना, ये वन लिक्विडिटी स्वीप होने का। लिक्विडिटी स्वीप हुई, आपकी यहां से एंट्री बनती है, नहीं तो आप छोड़ दें, आपने 2 एंट्री ले ली, आपके लिए काफी है। ज्यादा नहीं, 30 40 50 पीपल मार्केट से एग्जिट कर जाएं, और आपके तो ये अच्छे खासे जोन में आके मार्केट निकली है वापस। उसके बाद आगे चलाते हैं मार्केट को। अभी मार्केट यहीं पे घूम रही है। अब मार्केट यहाँ पे क्या शो करवा रही है, एफवीजी बने हैं ये, ऑर्डर ब्लॉक के पास जाके इस तरह के एफवीजी बने हैं। इसका मतलब कि मार्केट प्रेशर के साथ टकराई है ऑर्डर ब्लॉक के साथ। ये बात बड़े काम की बताने लगूं, गौर से सुनिएगा। जब मार्केट ऐसे एफवीजी बनाती हुई प्रेशर के साथ टकराए, तो काफी ज्यादा हाई चांसेस होते हैं ऑर्डर ब्लॉक फेल होने के। सही हो गया। ठीक हो गया, इसको करते हैं आगे। फेल कर दिया ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे आपको कर दिया। चौक हो सकता है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग हो गई ना? हाँ जी, अब ये देखें, चौक के बाद आपको एंट्री का मौका नहीं दिया मार्केट ने। इसको बोलते हैं कि इस लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट नीचे आ गई है। समझ आई है? बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लोग वॉल्यूम बेस इस पिन पॉइंट एंट्री को कैसे पकड़ सकते थे। उसमें आपको सिर्फ एक कैंडल का स्टॉप लॉस होगा, 4-5 कैंडल आपको प्रॉफिट के लिए मिल जाएंगी। वो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में आपका आ जाएगा एसएमजी के साथ। आगे देखें, अब यहाँ पे एफवीजी में मार्केट गई तो हम दोबारा एंट्री प्लेस कर सकते हैं। अभी तक कोई एंट्री का मौका नहीं मिला हमें, नहीं मिला एंट्री का मौका। ठीक है, समहाउ ये भी होगा आपके साथ। समझ आ गई है? बिल्कुल। हो गया। ठीक है, आप चाहें यहां से रिस्क घुस सकते हैं, चौक हुआ रिस्क घुस जाए। स्टॉप लॉस कितना बनेगा, 76 से स्विंग हाई के 83। ऊपर। मैच ही नहीं कर रहा, छोड़ देंगे। 60 पिप का कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, 20-30 पिप को हम फिर जाते हैं। ठीक है, अब तो दूसरा। सर यहाँ पे एक चीज। हम्म। और ये मेरी बात ये सुनिए, स्टॉप। ये न्यूज की कैंडल जी है, बताएं बताएं। ये न्यूज की कैंडल है। और न्यूज टाइम बिल्कुल। पे हमने ट्रेड नहीं करने, हमने वेट करना है। हाई वॉल्यूम आ गई है मार्केट के अंदर। ठीक है। समझ आ गई है? इसके बाद फिर हम देखेंगे कोई स्वीप वाली हमें कैंडल मिले। और इसका सिंपल तरीका है, जब मार्केट ऐसे रेंज में हो, कंफ्यूज करिए, अवॉइड करें, दूसरे चार्ट पे चले जाएं। क्लियर सेटअप आपको मिलेंगे, क्लियर सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अच्छा, ये देखें, अब इस कैंडल ने क्या किया है, अभी चौक ठीक है, अभी तो इंड्यूसमेंट होगी, अपनी ऑर्डर ब्लॉक बाद में बनेगा। इंड्यूसमेंट बन गया ये, पहले इंड्यूसमेंट ये थी, इंड्यूसमेंट शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गई। इंड्यूसमेंट टैब का वेट करेंगे। जी, अब इंड्यूसमेंट आपकी होगी टैब, टैब होगी इंड्यूसमेंट। अब हमने ढूंढना ऑर्डर ब्लॉक। बड़ी मूव है ना यहाँ पे, देखे सेल की एक अच्छी मूव आई है।
ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है यहाँ पे? बताइएगा। यहाँ तक तो मुझे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा। इस जोन में कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है? जी। सर ये ऊपर वाला जिसमें एफवीजी है, हम उसे हाँ, ऑर्डर ब्लॉक मान ले सकते सकते हैं, हैं? इसको ऑर्डर ब्लॉक हम कह सकते हैं, बट हमारा रूल क्या है? हमारा रूल तो ये है कि लास्ट कैंडल जिसने हाई स्वीप किया हो, और वो तो यहां तक आ रही है, यहां तक आ रही है ना। बिल्कुल। अब इतने बड़े जोन में तो हमने ट्रेड नहीं करनी। हम इसको थोड़ा सा रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक की तरफ लेके जाते हैं। 5 मिनट पे ले जाऊंगा मैं, जिस तरह पिछले उसमें हमने किया था। प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक मिल गया हमें, एफवीजी के साथ मिल गया। मिल गया ऑर्डर ब्लॉक। वेट करके बिल्कुल। दोबारा बार प्ले करके दूसरा 5 मिनट में कहाँ पे बन रहा है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि दो ऑर्डर ब्लॉक हमारे, एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये है, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक ये है 5 मिनट का। 5 मिनट में हमें 3 4 ऑर्डर ब्लॉक मिले हैं। कहीं से भी हमें अच्छी एंट्री सेटअप मिल गया, हम वहीं से सेल में चले जाएंगे। पहले इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप होने का वेट करेंगे हम मार्केट का। और सर ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये तो हमारा डिस्काउंट एरिया में है ही नहीं। हम इसको, लेकिन समहाउ आपको यहां से भी एंट्री मिलेगी। अब ये देखें, यहाँ पे 1 मिनट में जाए, आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिला। जी। जी बिल्कुल ऊपर। ठीक है। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 64 के साथ आपका पहला टारगेट ये वाला था, बट यहाँ पे अचीव नहीं करेगी मार्केट। ठीक है, कितने आपको मिले यहाँ से पिप? 20 30 पिप यहाँ पे ऐसे नहीं होना है। उड़ा दिया है सर। अभी क्या करेंगे? ऑर्डर ब्लॉक नेक्स्ट में जाने का वेट करेंगे मार्केट का। 15 मिनट में मैं ले चलता हूँ इसको। टकराइए इससे। सेशन कौन सा चल रहा है? एशिया का। सेशन कौन सा है? एशिया। एशिया। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को भी फेल किया है। अभी लंदन में मार्केट ने एक अच्छी मूव दी है, बट एफवीजी से मार्केट ने मूव दी कहां से? 74 75 से। ठीक है। अब अगर आपको यहां से एंट्री मिलती है, आप यहां से ढूंढें। अब ये देखें, आपके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आई, आपके डिस्काउंटेड एरिया में थी। डिस्काउंटेड एरिया में आने के बाद मार्केट ने क्या किया? एशिया का हाई खा लिया। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर कहां पड़ा है? ये पड़ा है। स्ट्रक्चर आपका ये है ना। जी। जी सर। ठीक है। जब मार्केट में आपके पास 1 मिनट में इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन जाए, ऐसे जाके ये, ठीक है, इतना बड़ा, तो सिंपल आप यहां पे देखें, 2 बार आपका लोअर लो कंफर्म हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था 2 बार लोअर लो कंफर्म हुआ है। बिल्कुल। आपको यहां से भी एंट्री मिल सकती है, इसके सप्लाई एरिया से आपको एंट्री मिल सकती है पहले। और चौक के ऊपर आपकी अच्छी एंट्री कंफर्म हो सकती है। चौक पे तो सर एंट्री मिस हो गई ना, वापस एफपीजी में नहीं गई मार्केट। तो नहीं गई, लेकिन आप पहली एंट्री इस कंफर्म, अब यहां पे देखें ना, मैंने क्यों बोला। एक एक मिनट, एक चौक और भी है, ये हुआ चौक। आप बताएं, चौक है ये? कौन कौन इसको वैलिड मानता है? हाँ बिल्कुल, पुल बैक है ना, जी सर वैलिड पुल वैलिड बैक। है। ठीक है। लास्ट कैंडल वैलिड तो है। के आपको लो को यहीं ब्रेक यहीं किया से एंट्री आपने। मिल गई है। आपको आपके एफवीजी से हमें एंट्री डेली की चाहिए 40 to 50 पिप। मार्केट ने कहां से दी एंट्री? 73 से। स्टॉप लॉस कहां पे था? 75 पे। टेक प्रॉफिट कहां पे लगा? 65 पे। 100 पिप थोड़ा है। इसका ही नहीं समझ आता सर, कैसे कैलकुलेट करना है, ये बताया भी नहीं है आपने किसी वीडियो में। ये देखें यहाँ पे, यहां से हमारी ट्रेड यहां तक बन रही है। कितना नीचे के? 749। 749। 864। ठीक है। अब यहाँ पे आपने लास्ट वाले डिजिट को छोड़ देना, 89 पिप बन रहा है ये। नीचे आएगा, 100 पिप बन जाएगा, जहां पे 1000 होगा इसका। ये 100 पिप की ठीक मूव है। हो गया। ठीक है। वैसे $10 चली तो तो 100। $1 गोल्ड के अंदर 10 पिप का होता है। इसका ज्यादा पंगा सही नहीं। होगा मतलब। हम्म। जी, तो सारे पेयर में ऐसे ही करना है, जो हमारा स्टॉप लॉस, जो स्टॉप लॉस वाला ये जो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन वाला टूल होता है, वो जितना मूव करेगा उससे एक पॉइंट पीछे ले जाएंगे उसको। जी जी। अभी आगे ठीक इसको हो। देखते हैं, क्या कर रही है मार्केट? नीचे आने की कोशिश कर रही है अभी। अच्छा। और मैं मैक्सिमम स्टॉप लॉस सर आपने कितना बताया कि 20 पिप्स का होना चाहिए, बस इससे बड़ा नहीं होना 20 से 30 पिप का स्टॉप लॉस बहुत होता है। सही हो गया। अच्छा, दोबारा यहाँ पे सेटअप बनेगा हमारा। चले, वो वीएसए को भी छोड़ दें, आप कंफ्यूज होंगे आप। वरना यहाँ पे इस क्लोजिंग के ऊपर हमने सेल करना था यहाँ तक।
क्योंकि वो मार्केट में ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड। बढ़ती मार्केट में बड़ा वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे देखें ऊपर जा रही है ना मार्केट का बैकग्राउंड कौन सा, एक दो दो कैंडल बाय की बनी है। इसके अंदर आपके पास कौन सा वॉल्यूम आया, बड़ा वॉल्यूम आया है। ये देखें प्रीवियस से बड़ा ही है। गिरती मार्केट में ना बढ़ती मार्केट में देखें डाउन ट्रेंड में। और दो चीजें, एक यहाँ पे कैंडल इसके अंदर क्लोज हो, दू, दूसरे इसके नीचे हमारा टारगेट ही हो सकता है दोबारा सेल। चलिए सर, ये वीएस है तो आप किसी दिन लेक्चर रख लीजिएगा ना वो प्रॉपर इसके वो मैं ऊपर। इंशाल्लाह ताला रखूंगा, उस पर हम प्लीज, कर लेंगे। ये टीपीयूस का हिट हो गया। क्योंकि इसमें फिर अभी कंफ्यूजन हो रही है एसएमसी के साथ, ये नहीं देख रहे हैं ना, तो इसमें नहीं, कंफ्यूजन हो रही आप अभी एसएमसी के साथ ही रहे और एसएमसी पे चलें। ठीक है, अभी है। तो स्ट्रक्चर बेस है ना, जो स्ट्रक्चर बेस। अब यहाँ पे वॉल्यूम जी इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे ना, ये आपकी इस कैंडल के ऊपर एक प्रॉपर क्लोजिंग सेटअप बना है। यहीं पे आपकी ट्रेड बनती है एक बहुत प्यारी, सेल की एंट्री। ब्रेकआउट हो, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं चाहिए, हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए। मतलब उस मूव के अंदर ब्रेकआउट। तो स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ है ना, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। मूव के बिल्कुल। ब्रेकआउट पे भी हम ट्रेड करेंगे और वहां से भी एंट्री ढूंढेंगे। वो स्कैल्पिंग है सारी, स्कैल्पिंग में लेके चलूंगा मैं आप लोगों को उसमें। ये एक और सेटअप मिला उसी पे, वो ये स्ट्रेटेजी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट यहाँ पे टकराई, ये देखें वॉल्यूम हाई आया। यहाँ पे आप एक पोजीशन लगा लें सिंपल सेल की। इसमें मेथड काफी है बट करने आपको पड़ेंगे सारे साथ साथ। स्टॉप लॉस आपका इसका हाई, टेक प्रॉफिट इसका दुगना, ये होती है। ये मार्किंग में इसकी सिखाऊंगा प्रॉपर। दोबारा यहाँ पे आपको एक और एंट्री मिल सकती है, बट यहाँ पे एवरेज ये बड़ा है, वीक है, तो मे भी हम इसको ना पकड़ें। ये देखें क्लोज अच्छी हुई, नेक्स्ट कैंडल इसके टॉप पे, और यहाँ से हम सेल कर सकते थे। दोबारा फिर हमारी यहाँ से एक और एंट्री बनती है इस जगह से। ये मतलब वेव के ऊपर भी हम ट्रेड कर सकते हैं ब्रेकआउट पे। इस कैंडल अच्छे वैल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, यहाँ पे कैंडल फ्लिप करके आ चुकी है, नेक्स्ट नीचे आएगी मार्केट। लेकिन ये सारी चीजें बैक टेस्टिंग से आएंगे, विदाउट बैक टेस्टिंग कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। तो सर एक क्वेश्चन है, हम्म। अगर बैक टेस्टिंग के अलावा लाइव मार्केट में वैसे आप डेली कितना टाइम देते हैं, मतलब कितना टाइम होता है आपका लाइव शहजादे मार्केट मेरा का मसला डेली? ये था, मैं लाइव मार्केट में टाइम दे ही नहीं रहा था बिल्कुल भी ना। जी। अभी जो है, अभी मतलब मैं कहने का ये है ना कि जैसे अभी